नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट में जो भी संख्याएं आती है नंबर सिस्टम के अंदर उनके बारे में अध्ययन किया था, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद में आता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम से रिलेटेड 2 क्लासेज हो गई है, उसके अलावा एक क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और ये डिविजिबिलिटी रूल की चौथी क्लास है जिसके अंदर मैं और क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको हम आज सीखेंगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई 5 अंकों वाली संख्या, यदि कोई 5 अंकों वाली संख्या 538, 5 अंकों वाली संख्या कौन सी है? 538 एक्स वाई 3 7 और 11, 3 7 और 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। 3 7 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें 2x प्लस 3y का क्या करना है? मान बताना है। अब देखो इधर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है 45, कितनी? 45। 45 जो कि 3 और 5 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः क्या है? विभाज्य। और ये देखो दोनों ही क्या, कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के गुणा से भी ये 45 क्या होगा? विभाज्य होगा। जैसे देखो 45 में 3 का भाग जाता है, 5 का भी जाता है, तो इनका गुणा कितना आएगा? 15। 15 से 45 विभाज्य होगा। 15 से भी क्या होगा? 45 विभाज्य होगा। तो इसी प्रकार देखो, ये तीनों की तीनों कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इनका जो गुणा आएगा उससे भी ये संख्या क्या होगी? पूरी पूरी कटेगी। तो यहाँ पे देखो इनका गुणा कितना आएगा? 3 7 21, और 21 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 231। तो 231 से भी ये संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखो कितना है? 538, और यहाँ पे देखो एक्स वाई है। सबसे पहले देखो, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पास में 3 7 11 और 5 अंक वाले संख्या वाला, तो उसमें देखो लास्ट में 2 डिजिट यहाँ पे गायब है। तो वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको न्यूनतम से न्यूनतम मान लेते हैं। न्यूनतम से न्यूनतम मान कितना होगा? 0 0। दोनों को ही 0 0 मान लेते हैं यहाँ पे देखो। और जितने की कमी पड़ेगी इसमें, जैसे इसमें फिर जो 231 है उसका भाग लगा के देखेंगे, जितने की इसमें कमी पड़ेगी वही इसको दे देंगे, तो x और y के मान हमारे पास में क्या हो जाएंगे? निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसमें 231 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 231 से भाग लगाओ, 231 दूनी कितना होगा? 462। 462 आ जाएगा। 462 इसमें से लेस करेंगे कितना होगा? यहाँ पे 38। 38 इसमें बचेगा, 38 वो बचा हुआ है, कितना होगा? 76। कितना बचेगा? 76। 76 के आगे 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 760। 760 में 231 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 693। कितना आएगा? 3 बार जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 760, और यहाँ पे 693। इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पे 10 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 7। 15 में से 9 गए, कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे क्या आएगा? 0। 67 बच गया। अब यहाँ से क्या उतार लेंगे? 0। ठीक है। 670। 670 में 231 से भाग लगाएंगे, अभी पीछे लगाया था, कितना आया था? 693। फिर 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 693। अगर यहाँ पे देखो ये कितना बना? 670। अगर हम इस संख्या को कितना और दे देते, कितनी संख्या, कितना कम पड़ रहा है 93 होने में 70 को? 20 और 23। 23, अगर हम इस संख्या को 23 और दे देते तो ये 231 से पूर्णतः क्या हो जाती? कट जाती। 23 जो संख्या है, अगर हम इस संख्या को 23 और जोड़ देते इसमें, तो 231 से क्या हो जाती? पूर्णतः कट जाती। 231 से कटती तो तीन तीन का भाग भी पूरा पूरा जाता, 7 का भी जाता और 11 का भी जाता, क्योंकि 231 इन तीनों संख्याओं का क्या है? गुणा है। ठीक है। तो इसमें कितना कम पड़ रहा है? 23। तो अगर हम इस संख्या को 23 दे देंगे, 23 दे देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे, तो ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? 231 से कट जाएगी। तो अब हम हमारे पास में मान कौन कौन से लिख रहे हैं? x का मान 2 और y का मान 3। x का मान तो 2 और y का मान कितना निकला? 3। ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है? ये वाला मान निकालना है। x का मान तो 2 और y का मान 3। अब यहाँ पे रख देंगे 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 बराबर कितना आएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर डी 13, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। देखो आगे,
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 5 अंकीय संख्या, 5 अंकों वाली संख्या है, ये आपको संख्या दी है जिसके लास्ट में x और y है, ठीक है, 3, 7 और 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का मान सेम उसी क्वेश्चन की तरह, देखो इनका गुणा कितना आएगा, 231, 231 का भाग इसकी न्यूनतम मान कितना, 672, और आगे क्या लगा देंगे, डबल जीरो, ठीक है, दोनों की जगह 0 0 न्यूनतम मान ले लेंगे, और जितने की कमी पड़ेगी वही दे देंगे, तो एक्स और वाई के मान हमारे पास में क्या हो जाएंगे, निकल के आ जाए, ठीक है। 231 का इसमें भाग लगाओ 672 में, तो 231 दूनी कितना होता है, 462। अब देखो घटाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, 210 बच गया हमारे पास में। अब ऊपर से 0 उतार देंगे, कितना बन गया, 2100। 2100 के अंदर 231 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 से गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2, 18 और 2 कितने हो गए, 20। इसमें से घटा देंगे, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 9 में से 2, 9 में 7 गए, कितने बचेंगे, 2, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, 9, और यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब देखो कितना बच गया, यहाँ पे 21 बच गया, कितना बच गया, 21। अब उसके बाद में 0 उतार देंगे, 210। अब देखो 231 का इसमें भाग लगाएंगे, 231 का इसमें भाग लगाएंगे, तो 210 में नहीं जाता, अब एक बार ही जाएगा 231। अब देखो 210 की जगह अगर मैं 231 होता, 210 की जगह कितना होता, 231, तो ये 231 से पूर्णतः क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। यहाँ पे इसको कितने की कमी पड़ रही है, देखो 10 तो है ही इसके पास में, कितने की कमी पड़ रही है, 10 को 31 होने में कितने की कमी पड़ गई, 21 की, कितने की, 21 की। यदि इस संख्या को 21 और दे देते, कितना दे देते, 21 दे देते, तो ये 231 से क्या हो जाती, पूर्णतः कट जाती। और यहाँ से देखो अगर हम इसको, इस संख्या को 21 और दे दें, तो ये संख्या 231 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। तो x का मान तो कितना निकला, x बराबर 2, और y बराबर कितना निकला, y बराबर 1। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, इसका, यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4, और 4 में यहाँ पे 2 1 रखोगे y की जगह, 4 और 2 कितने हो गई, 6, तो ऑप्शन नंबर सी 6, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, यदि 5 अंकीय संख्या, सेम क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है x और y लास्ट में 3, 7 और 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा, हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। सेम वैसे ही देखो इसमें भी भाग लगाना है, 593, और यहाँ पे 0 0 ले लेंगे, कितने का भाग लगाएंगे, 231 का, 231 का इसमें भाग लगाओ, 231 दूनी कितने होंगे, 462। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 9 में से 6 गए, कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1, ठीक है। ऊपर से 0 उतार देंगे, कितना हो जाएगा, 1310। 231 का इसमें भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 बार भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 55 आ जाएगा, इसमें से घटाओ, देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 10 में से 5, तो यहाँ पे 2 में से गया 1, और यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1550। 1550 में 231 का भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 से गुणा करके देखो, 7 एकम 7, 7 दिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना हो जाएगा, तो 1550 और 1617 बार, 1617 बार इसमें भाग जा रहा है। अब यहाँ पे देखो 1550 को 1617 होने में कितनी, कितने की कमी पड़ रही है, 50, तो ये 1600 हो जाएगा, और 17 ये बचे, कितने बन गए, 67। यानी इस संख्या को अगर 67 और दे देते, तो ये 231 से क्या हो जाती, पूर्णतः विभाजित। तो यहाँ से देखो x का मान तो कितना निकला, 6,
और y का मान कितना निकला 7। अब यहाँ पे रख देंगे, किसका मान निकालना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखो वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना आया 7 माइनस 6, इसका स्क्वायर देखो, 49 में 36 गए, कितने बचेंगे 13। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन पे लिख के लेके आता हूं, तब तक वेट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पे नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या कितनी है 750 पी क्यू, 3 7 और 11 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, तो 2p प्लस क्यू का मान होगा। हमें सेम उसी की तरह इसका गुणा कितना आएगा 231, 231 का भाग लगाएंगे किसमें 750, और यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ले लेंगे, जितने की कमी पड़ेगी उतना ही दे देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे डबल जीरो ले लिया p और q की जगह। ठीक है, 231 का इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बढ़ जाएगा 3 बार 693। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, ऊपर से क्या उतार देंगे 0। अब यहाँ पे देखो 231 का इसमें भाग लगाओ तो बढ़ जाएगा 462। ठीक है, 462 को इसमें से लेस करो, 10 में से 2 को कितने बचेंगे 8, और 6 में से गया तो क्या बचेगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, ऊपर से 0 उतार दे, कितना बढ़ गया 1080। 1080 में 231 से भाग लगाओ, अब यहाँ पे देखो कितनी बढ़ जाएगा, लगभग 5 पर, 5 पर भाग देंगे, 5 एकम 5, और 5 दिए 15, एक बच गया, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब देखो 1080 की जगह अगर 1155 होता, 1080 की जगह कितना होता 1155। अब यहाँ पे देखो 1080 को कितना, 1080 में कितना जोड़ेंगे 1155 बन जाए, कितना जोड़ेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 75। अगर हम इस संख्या को 75 दे देते हैं तो ये 231 से क्या हो जाएगी पूर्णतः कट जाएगी। तो यहाँ पे इस संख्या को कितना देंगे 75, यानी p का मान कितना आ गया 7 और q का मान कितना आ गया 5, यानी p बराबर तो कितना 7 और q बराबर 5। अब मान निकालेंगे, देखो 2p प्लस q का मान निकालना है, 2p यानी p का मान 7, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 14 और 5 कितने हो गए 19, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगली देखो, यदि 6 अंक की संख्या, कितने 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z, ठीक है, 7 11 और 13 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। अब हमें इसमें कितनी संख्याएं ढूंढनी है 3। ठीक है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है z का। तो पिछली क्लासों की तरफ चलते हैं कि एक रूल बताया था क्या, यदि 3 अंकीय संख्या एबीसी, 3 अंकीय संख्या एबीसी एबीसी, ठीक है, 2 बार, कितनी बार 2 बार 4 बार 6 बार, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, 2 2 का अंतर, 2 के पहाड़े में अगर ये रिपीट होती है, ये रिपीट होती है, तो वो संख्या हमेशा, वो संख्या हमेशा कितने से 7 11 व 13, और इनके जो गुण आ जाएंगे उन सभी से क्या होगी विभाज्य होगी। अब यहाँ पे देखो 7 11 और 13 का नियम, 7 11 और 13 का नियम, यानी जो भी संख्या हमें दी होगी 6 अंक वाली, या फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 3 12 अंक वाली, ठीक, तो 6 अंक वाली संख्या दी है वो 7 और 11 13 से विभाज्य है, तो यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, यानी ये संख्या जो फर्स्ट वाली जो संख्या है एबीसी, वही संख्या बाद में आएगी दोबारा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या ले ले 742 ले ले, तो ये 742 दोबारा से आएगा, सेम वैसे ही हमें इसके अंदर देखना है। तो यहाँ पे देखो ये तो एक पूरी संख्या है, दोबारा यही संख्या यहाँ से रिपीट हो गई, यहाँ से क्या हो गई रिपीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको इससे मिलाओ, ये पहला अंक यहाँ पे आएगा, जैसे देखो 742 है, 7 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 7 आ गया, बीच में 4 है तो 4 आ गया, लास्ट में 2 है तो 2 आ गया। ऐसे ही देखो 5 यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए, और यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे कितना आया 6, तो x की जगह कितना आना चाहिए था 6 आना चाहिए था। यहाँ पे z है तो z के बराबर कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो x का मान तो कितना आ गया 6, y का मान कितना आ गया 5, और z का मान कितना आ गया 2। अब हमें किसका मान बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का, यानी तीनों का योग। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13।
तो 13 ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 13 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 6 अंक की संख्या, सेम क्वेश्चन है। 6 अंक की संख्या आपको ये दी है, ठीक है। 7, 11 और 13 से सेम नियम, 7, 11 और 13 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य है। तो जो 3 अंकीय संख्या होगी वो क्या होगी? 2 बार रिपीट ही, और 2 बार क्या होगी? रिपीट होगी। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो संख्या है वही यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे जो संख्या है वही यहाँ पे आनी चाहिए, और यहाँ पे जो संख्या है वही यहाँ पे आनी चाहिए। तो x का मान तो कितना? 4, y का मान कितना? 7, और z का मान कितना? 9। ठीक है। तो x का मान तो कितना? 4, और y का मान कितना? 7, और z का मान कितना? 9। अब यहाँ पे देखो हमें किसका मान निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का। तो x का मान कितना? 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ। x का मान कितना? 4, 4 का स्क्वायर माइनस y का मान कितना है? 7, माइनस z का मान कितना है? 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और ये दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे। 9 और 7 कितने हो गए? 16, वो भी किसके? माइनस के। 16 में 16 के क्या आएगा? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 0 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक आप देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, संख्या 3, 3, 3 कहां तक जा रही है? अनंत तक विभाज्य है। अब देखो एक एक संख्या को चेक करते हैं। पहले देखो 4 को लेंगे। 4 के लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के दो, यहाँ पे देखो लास्ट में जहाँ पे 3, 3 लिखा हुआ है, लास्ट में 3, 3 ही मिलेंगे। तो वो 4 से डिवाइड होगा क्या? 33 में 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 का भाग नहीं जाता। 5 का देखो, 5 के लिए क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0 या फिर 5। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा? लास्ट में 3 निकल के आएगा। कितना आएगा? 3, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखो 10 के लिए क्या होना चाहिए? इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0। यदि इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या किससे? 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऐसे दो दो संख्याओं का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा चाहिए। तो यहाँ पे देखो सभी में क्या आएगा? 0 निकल के आएगा। तो 0 आएगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें कोई एक अंक बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या हमेशा कितने से डिवाइड होगी? 11 से। देखो अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या, आपको ये संख्या दी है 36 से क्या है? विभाज्य है। तो y के न्यूनतम मान के लिए, किसका? y का न्यूनतम मान लेना है। मान के लिए x माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा। अब यहाँ पे देखो 36 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 4 और 9। तो इसमें कौन कौन सा नियम लगेगा? 4 वाला और 9 वाला। तो 4 वाला नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से। तो y और 6 आएगा, जो कि किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। अब देखो y की जगह न्यूनतम मान रखेंगे। न्यूनतम मान पहला कौन सा? 0। 6 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे हम? 1। 16 में 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा? y का मान 1। y बराबर कितना आ गया? 1। अब x का मान निकालने के लिए दूसरा डिविजिबिलिटी रूल कौन सा? 9 वाला लगाएं। अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना आया? 8 1 9, 6 और 2 8 और 1 9। ये तीनों भी कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे x बचेगा। अब ये सारे के सारे कट गए, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले जिसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए? तो यहाँ पे एक ही अंक आ सकता है, 0 से 9 के बीच में 9। 9 के अंदर 9 का भाग चला जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो x का मान कितना आएगा? 9। तो x बराबर कितना आएगा? 9। अब हमें किसका मान निकालना है? x माइनस वाई स्क्वायर का। तो x का मान तो 9 और y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। ठीक है, ये करेक्ट होगा। अगला देखो, कोई संख्या है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। देखो 1 2 3 4 5 6। वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है? 6 बार। एक नियम लिखवाया था पीछे कि यदि कोई संख्या 3 6 9 12 15 बार आए तो वो संख्या हमेशा कितने से? 3 7 13 और 37 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। 3 7 13 और 37 से क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।